आज दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो बिना डिग्री के सफल हैं। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। और ऐसे भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़कर बेरोजगार हैं। तो गलती किस में है, स्टूडेंट में या सिस्टम में? मैं कंपेयर नहीं करता कभी किसी के साथ, पापा करते हैं। सुबह 7 बजे की स्कूल यूनिफॉर्म्स, बैग, बुक्स, असाइनमेंट, एग्जाम्स, यह सिलसिला हम 4 साल की उम्र से शुरू करते हैं और जब आंखें खुलती हैं जिंदगी के 21 साल निकल चुके होते हैं। पर क्या मिला, यह सवाल आपसे है। क्या उस डिग्री ने हमें जिंदगी के लिए तैयार किया? या हम सिर्फ एक मशीन बन चुके हैं जो मार्क्स और डिग्री के लिए काम कर रहे हैं? एडुकेशन ज़रूरी है लेकिन सिस्टम का अंधा पूजा करना नहीं। सीखना कभी बंद मत करो, लेकिन क्या सीख रहे हो यह ज़रूर समझो। अगर फिश को ट्री पर चढ़ने को कहा जाए तो वह कभी अपने आप को समझ नहीं पाएगी। How can we work at the dream company Google? क्या हम सच में एडुकेटेड हैं या बस ट्रेंड हो रहे हैं कॉर्पोरेट नौकर बनने के लिए? हर बच्चा अलग होता है लेकिन सिस्टम नहीं। हर एग्ज़ाम सेम होता है लेकिन तरीका नहीं। तो वक्त आ गया है कुछ सीखने का और सिस्टम से अलग सोचने का। जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नाम भी नहीं था, तब भारत में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व को ज्ञान दे रहे थे। नालंदा में 10,000 से अधिक स्टूडेंट और 2,000 से ज़्यादा आचार्य हुआ करते थे। यहाँ लोग चाइना, तिब्बत, कोरिया और ईरान से पढ़ने आते थे। एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना असंभव के बराबर होता था। यहाँ पढ़ाए जाते थे वेद, आयुर्वेद, चिकित्सा, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, धनुर्विद्या, राजनीति और भी अन्य विषय। नालंदा एक ऐसा स्थान बन चुका था जहाँ शिक्षा और अनुसंधान दोनों का संगम होता था। एक ऐसी जगह जहाँ गुरु के चरणों में शिष्य ज्ञान प्राप्त करता था। ना कोई क्लासरूम, ना कोई बेंच, सिर्फ प्रकृति की गोद, गुरु का आशीर्वाद और एक शुद्ध मन। यहाँ शिक्षा का मूल मंत्र था मनुष्य को संपूर्ण बनाना, सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं। विद्यार्थी गुरुकुलों में रहते हैं और अपना जीवन अनुशासन में बिताते हैं। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय दुनिया के लिए आदर्श थे। इन विद्यालयों का प्रमाण चाइनीज यात्री सुवेंग ज़ैंग और फर्स्ट टी स्टिंग के बुक से मिलता है। लेकिन यह शिक्षा प्रणाली ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकी। पहले मुगल्स ने और बाद में ब्रिटिशर्स ने इसे इंटरनली तोड़ दिया। ब्रिटिश ने मौकाले के द्वारा एक नया सिस्टम लाया जिसका उद्देश्य था भारत में ऐसे लोग तैयार करें जो रंग से भारतीय हो पर सोच से अंग्रेज। आखिर क्या हुआ? एक समृद्ध शिक्षा व्यवस्था को तोड़ दिया गया। और इसमें मुगल्स और ब्रिटिशर्स का क्या रोल था? जब 12वीं सदी में मुस्लिम आक्रमण हुआ, मोहम्मद गौरी, गजनी से लेकर दिल्ली सल्तनत और मुगलों का आगमन हुआ, तब भारत की समृद्ध संस्कृति पर प्रहार हुआ। गुरुकुल और संस्कृत विद्यालयों की फंडिंग रोक दी गई। टेम्पल्स जो शिक्षा के केंद्र थे उन्हें तोड़ दिया गया। नालंदा, विक्रमशिला जैसे कई प्राचीन विश्वविद्यालयों को जलाया गया। सिर्फ उन्हीं पाठशालाओं को छोड़ा गया जो इस्लामिक आइडियोलॉजी को मानते थे। इसके बाद बनाई गई एक अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रणाली जो भारत के धर्म और शिक्षा के खिलाफ थी। शिक्षा का उद्देश्य बदल गया। गुरुकुल जो थे वो बंद हो गए। संस्कृत और रीजनल भाषाओं को बैकवर्ड घोषित किया गया। स्कूल बनाए गए जहां बच्चे किताबों को रटते थे। उन्हें सिर्फ क्लर्क, नौकर और अंग्रेज के लिए काम करने लायक बनाया गया। 1830 के आसपास भारत में लगभग लाखों लोकल स्कूल्स थे। इसके बारे में विलियम एडम ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है। लेकिन 1900 तक उनमें से 90% स्कूल या तो बंद हो गए या ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए। ब्रिटिश शिक्षा ने हमारी भाषा छीन ली। जब एक देश अपनी भाषा के बारे में सोचना बंद कर देता है तब उस देश की सोच
अंधी हो जाती है। संस्कृत और रीजनल भाषाओं में जो ज्ञान था उसे मैथोलॉजी कहकर इनकार कर दिया गया। आयुर्वेद, वेद, योग, ज्योतिष ये सबको सूडो साइंस कहकर के हटाया गया। ब्रिटिश ने एक मेंटली स्लेव क्रिएट कर दी जहां अंग्रेजी में बात करना समझदारी समझा जाता था और अपनी संस्कृति को बैकवर्ड माना जाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली largely वही है जिसे ब्रिटिश ने डिज़ाइन किया था। ना तो क्रिटिकल थिंकिंग, ना कोई क्रिएटिविटी, ना ही अपनी संस्कृति से जुड़ाव। हर बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाके पढ़ाई करता है, मार्क्स के लिए दौड़ता है और जब बोर्ड्स आते हैं तो वो रोता है। और कॉलेज में जाके सपने तो देखता है पर कर्ज में डूब जाता है। ये कहानी सिर्फ एक की नहीं है, इंडिया में करोड़ों स्टूडेंट्स की है। आज 2025 में भी हम वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, वही लर्निंग, वही मार्क्स की रेस। यह सिस्टम किसी और का बनाया हुआ है और हम उसी में खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में हर साल लाखों इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, पर उनमें से सबको जॉब मिलती है? AICTE के डेटा के मुताबिक सिर्फ 20% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल हैं। डिग्री मिलती है पर स्किल नहीं है। जॉब का सपना सब दिखाता है पर जॉब देना कोई नहीं। एडुकेशन एक बिजनेस बन चुका है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट कॉलेजेस सब पैसा कमाने का जरिया है। दिल्ली और कोटा एक नाम नहीं है, एक इमोशन है। लाख्स ऑफ स्टूडेंट हर साल यहाँ आते हैं UPSC, JEE, नीट का सपना लेकर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2000 अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। पर कई सपने और जिंदगियाँ अधूरे रह जाते हैं। कंपटीशन का प्रेशर, फैमिली, सोसाइटी का बर्डन, सिस्टम का स्ट्रेस, यह एक इनविजिबल ट्रैप है जो हम सबको कंज्यूम कर रहा है। 2024 में ही कोटा में 26 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। आखिर क्यों किया? ना हमारे स्कूल्स में सवाल पूछना, क्रिएटिव सोचना तक मना है। यहाँ तक कि क्या लिखना है, क्या याद करना है, सिस्टम डिसाइड करता है। दुनिया AI, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन और एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही है और हम अब भी पीरियोडिक टेबल्स, मुगल्स हिस्ट्री याद करने में लगे।